Good morning, students. I Gunjan Garg with you with a new chapter of class 8, that is Small Steps for Big Changes B. And this particular chapter is for class 8. Let's discuss this chapter, Small Steps for Big Changes. As its title says, Small Steps for Big Changes. It means छोटे छोटे ऐसे steps होते हैं जो बहुत बड़े changes ला सकते हैं. Yes or no? Yes. Now, discuss this chapter. How can small steps for big changes change our lives? Okay, students, have you ever helped anybody? When and how? How did you feel after you helped the person? Okay, यहाँ पे आपसे बच्चों क्वेश्चन पूछा गया है कि have you ever helped anybody? When and how? How did you feel after you helped the person? यानी किसी पर्सन की हेल्प करने के बाद आपको फीलिंग कैसी होती है? ऑब्वियसली सबको किसी की हेल्प करने के बाद अच्छा ही फील होता है. Now discuss this chapter. The holidays were about to begin. Saket and Salil Jajodia from Bengaluru wanted to do something useful. Now ये जो बच्चे हैं इनकी हॉलीडेज वो स्टार्ट होने वाली थी. साकेत और सलील जजोदिया जो हैं वो बेंगलुरु से थे. वो कुछ यूजफुल करना चाहते थे अपनी हॉलीडेज में. They were looking for opportunities to do some volunteer work with an NGOs. तो वो क्या सोच रहे थे? वो सोच रहे थे कि कुछ ऐसी हमें अपॉर्चुनिटी मिले ताकि हम किसी एनजीओ के साथ जुड़ सके और एज ए वॉलंटियर अपनी हेल्प पब्लिक को प्रोवाइड करा सकें. आफ्टर स्पेंडिंग आवर्स सर्चिंग फॉर इन्फॉर्मेशन ऑन द इंटरनेट, मेकिंग फोन कॉल्स एंड इवन विजिटिंग एनजीओ ऑफिसेज, दे वर नॉट हैप्पी विद द रिजल्ट ऑफ देयर एफर्ट्स. यानी उन्होंने बहुत कोशिश की, आवर्स स्पेंड किए ये इन्फॉर्मेशन सर्च करने के लिए कि कहाँ हेल्प करें. वो बहुत सारे एनजीओ ऑफिसेज भी उन्होंने विजिट किए, बट दे वर नॉट हैप्पी विद द रिजल्ट ऑफ देयर एफर्ट्स. जो उनके एफर्ट्स थे वो उसके रिजल्ट से हैप्पी नहीं हुए. नाउ साकेत एंड सलील टॉक टू मैनी क्लासमेट्स एंड अदर्स. और उन्होंने साकेत और सलील जजोदिया जो थे उन्होंने अपने क्लासमेट से और अदर पर्सन से भी इस बारे में बात की. दे टू हैड फेस सिमिलर ऑब्स्टेकल्स. ऑब्स्टेकल्स होती हैं बच्चों डिफिकल्टीज. तो यहाँ पे उन्होंने सबसे बात की, लेकिन उन्होंने क्या देखा कि वे सब भी इसी तरह की डिफिकल्टीज फेस कर रहे थे. दे वर हार्डली एनी इन्फॉर्मेशन अबाउट वॉलंटियरिंग अपॉर्चुनिटीज, सो दे हैड जस्ट गिवन अप. तो उन्होंने ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी उन्हें नहीं मिली तो उन्होंने सोचा कि शायद हमें इसके लिए इससे गिव अप करना पड़े. द बॉयज वॉन्टेड टू हेल्प बट वेयर वुड दे गेट द इन्फॉर्मेशन दे वॉन्टेड. वो हेल्प तो करना चाहते थे लेकिन उन्हें ये नहीं पता चल रहा था कि वो कहाँ से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करें जो उन्हें चाहिए. देयर हैड टू बी ए बेटर वे. द बॉयज बिगेन ब्रेनस्टॉर्मिंग अ मेथड ऑफ कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट एनजीओज एंड देयर नीड्स. तो उन्हें कुछ एक ब्रेनस्टॉर्मिंग मेथड उन्हें समझ में आता है इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करने का, और जिस चीज की उन्हें नीड थी ताकि उन्हें वो मिल जाए. द इन्फॉर्मेशन वंस कलेक्टेड वुड बी शेयर्ड सो दैट वॉलंटियर्स कुड फाइंड एनजीओज दैट नीडेड देयर हेल्प. उन्होंने सोचा कि अगर हम एक बार इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लें और क्या करें वो सभी वॉलंटियर्स के बीच में शेयर कर दें तो दे कुड फाइंड एनजीओ दैट नीडेड देयर हेल्प. उन्हें इस तरह के एनजीओ के बारे में जानकारी मिल जाएगी तो क्या होगा, फिर वो उनकी हेल्प कर देंगे. द वॉलंटियर कुड देन ऑफर देयर सर्विसेज टू सच एनजीओज. फिर जो भी वॉलंटियर होंगे वो क्या करेंगे, अपनी सर्विसेज एनजीओज को प्रोवाइड कराएंगे. This presented an opportunity for them to create Donate My Time, DMT. The full form of DMT is Donate My Time, a mobile app and web-based platform designed to help connect volunteers with NGOs. तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम एक मोबाइल ऐप इन्वेंट करें जिसका जो हो डोनेट माई टाइम. ठीक है, उन्होंने ऐसा डिजाइन किया दे हेल्प कनेक्ट वॉलंटियर्स विद एनजीओ, और जिसके थ्रू क्या हो सकेंगे, वॉलंटियर्स जो होंगे वो एनजीओ से डायरेक्ट कनेक्ट हो जाएंगे. Initially, the idea was to create a simple spreadsheet like an Excel sheet with all the information of the various NGOs and their contact details. तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने पहले तो एक सिंपल स्प्रेडशीट पे जैसे कि एक एक्सेल शीट होती है उस तरह के उन्होंने सोचा वो सारी अलग अलग इन्फॉर्मेशन उस पे उसके कॉन्टेक्ट डिटेल सब कुछ डाल देंगे. एज देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द नीड्स ऑफ एनजीओ एंड वॉलंटियर ग्रू, एडिशनल फीचर्स वर एडिड टू मेक द प्रोसेस इजियर फॉर बोथ द एनजीओज एंड द वॉलंटियर्स. फिर जैसे जैसे उनकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती गई उन्होंने क्या किया, उन्होंने उसी तरह के फीचर्स उसमें ऐड कर दिए जो इजी हो सके वॉलंटियर्स के लिए भी और एनजीओज के लिए भी एक दूसरे के साथ वर्क करना. द आइडिया बिहाइंड डीएमटी इज टू मेक अवेलेबल इंफॉर्मेशन अबाउट एनजीओज, द काइंड ऑफ वर्क दे डू एंड द हेल्प दे नीड. और उसके पीछे क्या आइडिया था डीएमटी यानी डोनेट माई टाइम के पीछे, कि वो ऐसी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल हो जाएगी वहां पे एनजीओज के बारे में, किस तरह की वो हेल्प चाहते हैं और उन्हें क्या जरूरत है. इट ऑल्सो एम्स टू हेल्प पीपल ओवरकम फियर एंड डाउट about the genuineness of NGOs.
और उनका ये एम भी था कि जो लोग होते हैं, जो उनके मन में डर होता है किसी भी एनजीओ के लिए और एनजीओ की जेन्युइननेस को लेके, तो वो भी दूर हो जाएंगे. कनेक्टिंग वॉलेंटियर टू एनजीओ नेक्स्ट डोर मेक इट इजियर फॉर देम टू शेयर देयर स्पेशल स्किल्स एंड एक्सपीरियंसेस. और फिर जो वॉलेंटियर होंगे, जो उनकी स्पेशल स्किल्स और एक्सपीरियंस होंगी, वो उनके साथ सब शेयर कर सकेंगे. ओके स्टूडेंट्स, नाउ Saket and Salil believe that volunteering enable people to show compassion and empathy towards feel fortunate ones. They feel that encouraging people to do acts of kindness will bring about a positive change in society. ठीक है, तो बच्चों उन्होंने ये सोचा, साकेत और सलील ने को ये विश्वास था कि जो वॉलेंटियरिंग होगी वो एनेबल पीपल टू शो कंपैशन, यानी वो उन लोगों के लिए अपनी कंपैशन शो करेंगे, एंड एम्पैथी टुवर्ड्स लेस फॉर्चुनेट वंस, यानी जिन लोगों की हेल्प की नीड होगी वो उन्हीं की हेल्प करेंगे. और उन्होंने ये भी फील किया कि जो लोगों को एनकरेज करेंगे कि काइंडनेस के एक्ट करने के लिए, विल ब्रिंग अबाउट, और अगर वो लोगों की हेल्प करेंगे, काइंडनेस शो करेंगे, तो उनसे पॉजिटिवली सोसाइटी में चेंज आएगा. They also believe that, like themselves, they could be a million more sincerely wanting to donate their time to be agents of change. और उन्हें ये भी बिलीव था उन बच्चों को कि हमारी तरह बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वॉलंटियर बनना चाहते हैं, तो इस ऐप के थ्रू क्या होगा, वो भी अपनी सर्विसेज एनजीओ को प्रोवाइड करा सकेंगे. Okay students, now this is another story. 17-year-old Ananya Saluja greatest reward is to see faces light up with happiness. This is a joy she will not give up. एक 17-year-old गर्ल थी अनन्या सलूजा. उसका सबसे अच्छा रिवार्ड ये था कि वो लोगों के फेस पे, बच्चों के फेस पे हैप्पीनेस देखना चाहती थी. और वो क्या चाहती थी, दिस इज ए जॉय, उसके लिए एक बहुत बड़ी खुशी थी. शी विल नॉट गिव अप, जिसको वो गिव अप नहीं करना चाहती थी. It all began when Ananya, a student in Gurugram, signed up for a community service program in her school, which gave her first-hand experience in teaching underprivileged children. तो एक बार जो बच्ची थी, उसको ये फीलिंग कहाँ से आई, उसने अपने स्कूल का, गुरुग्राम में एक प्रोग्राम हुआ था, उस कम्युनिटी सर्विस प्रोग्राम में उसने पार्टिसिपेट किया था, जिसमें उसे जो अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रन थे, यानी ऐसे बच्चे जो पढ़ना लिखना नहीं जानते थे या जिनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो पढ़ सके, उन बच्चों को पढ़ाया था अपने स्कूल के एक प्रोग्राम में. द प्रोग्राम एंडेड, जो प्रोग्राम तो एंड हो गया, बट अनन्या वांटेड टू डू मोर. लेकिन अनन्या को उससे एक ऐसी मोटिवेशन मिला, उसने सोचा कि मुझे कुछ और भी करना है. शी मेड इंक्वायरीज एंड गोट टू नो अबाउट एन एनजीओ इन लद्दाख स्टार्टेड बाय ए फॉर्मर स्कूल टीचर. तो उसने इंक्वायरी निकाली इस प्रोग्राम के बारे में और उसे फिर पता चला कि लद्दाख में एक फॉर्मर स्कूल टीचर है जिसने एक एनजीओ ओपन किया है. Ananya took the initiative to offer her services as a volunteer. Her choice was Leh and other remote region of Ladakh. तो उसने, अनन्या ने सोचा कि क्यों ना ये इसका इनिशिएटिव ले और उसको अपनी सर्विस ऑफर करे एज ए वॉलंटियर. तो उसने सबसे पहले किसको, ले, जो लद्दाख में है, उसको चुना. शी हैज विजिटेड विलेजेस सच एज लिटसे, टर्टक एंड ताइलैंग, टीचिंग चिल्ड्रन अबाउट द वर्ल्ड एंड फार बियॉन्ड. उसने इस तरह के विलेजेस चुने और वहां पे उसने क्या किया, वहां पे अपनी तो ये सोचा कि क्यों ना वो अपनी सर्विस प्रोवाइड कराएगी, उन बच्चों को पढ़ाएगी और उन बच्चों को पढ़ा के दुनिया के बारे में, सब चीजों के बारे में पढ़ाएगी और अपनी सर्विस को दूर दूर तक पहुंचाएगी. फॉर द पास्ट 3 years शी हैज बीन विजिटिंग द लद्दाख रीजन, शेयरिंग हर स्किल्स एज ए वॉलंटियर, ईदर टीचिंग और हेल्पिंग सेट अप लाइब्रेरीज एंड प्लेग्राउंड इन द टाइनी विलेजेस. तो उसने पिछले 3 सालों में क्या किया, लद्दाख के इन पिछड़े हुए रीजन में जाके अपनी स्किल्स एज ए वॉलंटियर, अपनी स्किल को शेयर किया, उन बच्चों को पढ़ाया और उनकी हेल्प की. उनके विलेजेस में लाइब्रेरी और प्लेग्राउंड को सेटअप किया. छोटे छोटे गांव में उसने ये सारे वर्क किए. किसने किए वर्क, अनन्या सलूजा ने. द एक्सपीरियंस हैज reinforced her desire to do all she can to make the children's lives better. और इससे उसे एक्सपीरियंस ने उसे रिफोर्समेंट भी दिया, जो उसकी इच्छा थी छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाने की. उसे पता था कि उसके इन एफर्ट से उन बच्चों की लाइफ बेटर हो सकती है. Ananya realized that she can volunteer to work in Ladakh only during the school vacations. तो अनन्या को ये भी रियलाइज था कि वो केवल अपनी छुट्टियों में, क्योंकि वो खुद भी पढ़ाई करती थी, तो उसे अपनी वेकेशंस में ही अपना ये वॉलंटियर का वर्क वो कर सकती है. सो इट इज ए वंस इन द ईयर एफर्ट. तो उसने सोचा ये तो साल में केवल एक ही बार होगा. नॉट एट ऑल, उसे ये मंजूर नहीं था. शी हेल्प इन अदर वे. तो उसने सोचा कि क्यों ना मैं किसी और तरह से भी इन बच्चों की हेल्प करूं. हर स्किल एंड नॉलेज हैव एनेबल्ड हर टू यूज क्राउड फंडिंग टू रेज मनी. तो जो उसकी स्किल्स थी और नॉलेज थी, उसने क्या किया, उससे अपनी यूज करके लोग उससे जो है क्राउड फंडिंग की, मनी कलेक्ट की. शी प्लान टू यूज दिस मनी टू सेट अप 19 लाइब्रेरीज इन द रीजन. तो फिर उसने इसी पैसे से क्या किया, 19 लाइब्रेरी ओपन करवाई पिछड़े हुए इलाकों में.
ओके, विलेजेस में। बट फॉर हर दिस इज जस्ट ए बिगनिंग, लेकिन उस लड़की के लिए अब भी एक शुरुआत थी। अनन्या knows that volunteering can be bridge between the children in such remote hamlets in Ladakh and the outside world. The possibility are endless. और अनन्या को पता था कि ये क्या जो भी वो आज कर रही है ये एक ब्रिज बनेगा उन बच्चों के और दुनिया के बीच में, यानी वो बच्चे बाहर जाएंगे, सक्सेस होंगे। तो अनन्या ने इस बात को प्रूव भी किया। द पॉसिबिलिटीज आर एंडलेस, क्योंकि उसे पता था जो पॉसिबिलिटीज होती हैं वो एंडलेस होती है। स्टूडेंट, आई होप यू अंडरस्टूड। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।